स्टूडेंट आप सभी का स्वागत है एक और धमाकेदार वीडियो में। देखिए इस वीडियो में हम आपके लिए ले आए हैं कक्षा 9वीं वार्षिक परीक्षा 2023-24 सामाजिक विज्ञान का पेपर। देखिए इस पेपर में हम आपको मैप भी भर के दिखाएंगे किस प्रकार आपको मैप भरना है। देखिए इसमें हम आपको मैप भी भर के दिखाएंगे पूरा भारत का, तो आप हमारे इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। हम आपको 23वें क्वेश्चन में मैप पूरा भर के दिखाएंगे। अब देखिए इसमें आपका पेपर किस प्रकार रहेगा। टोटल क्वेश्चन 23 रहेंगे, 23वें क्वेश्चन में मैप रहेगा जो मैं आपको भर के दिखाऊंगा। और पेंट पे ले जाएंगे 975 मार्क्स का आपका नंबर है। और आपका देखिए निर्देश रहेंगे सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है। प्रश्न क्रमांक देखिए 1 से 5 तक प्रश्न कुल अंक 30 है। तो आप देख लेते हैं हम इस पेपर को पूरा। देखिए पहला है सही विकल्प चुनकर लिखिए। आपके सही विकल्प 6 नंबर के पूछे जाएंगे। पहला भारत के मध्य से गुजरने वाली कर्क रेखा का मान, तो भारत से मध्य से गुजरती है कर्क रेखा, उसका मान कितना हो जाएगा 82 सेल्सियस डिग्री 82 सेल्सियस 30 पूर्व देशांतर, या 82-30 पश्चिम देशांतर, या 23 डिग्री 30 उत्तरी अक्षांश, या 23 डिग्री 30 दक्षिणी अक्षांश। तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 23 डिग्री 30 उत्तरी अक्षांश इसका करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए आपका दूसरा, महाद्वीप शैलों में दबाव उत्पन्न होने का क्या परिणाम है। जो दबाव उत्पन्न होता है बलन के कारण, भ्रंशीकरण के कारण, या ज्वालामुखी के कारण, या उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। देखिए इसके बाद तीसरा है फ्रांस की क्रांति कब प्रारंभ हुई थी। तो फ्रांस की क्रांति 1780, 1890, 1789 या 1960। तो इसका आंसर हो जाएगा 1789 में फ्रांस की क्रांति शुरू हुई थी। तो आपको क्लियर डेट ध्यान रखनी है 5 मई 1789। अब इसके बाद आपका देखिए चौथा, हिटलर का प्रमुख अर्थशास्त्री कौन था। तो कौन सा, तो हालमार साख्त, या विलियम कैंसर, या जॉन रॉबर्ट, या हिंडनबर्ग। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका हालमार साख्त। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर। अब इसके बाद देखिए पांचवा, लोकतंत्र जनता के लिए जनता के द्वारा जनता का शासन उपयुक्त कथन है। तो इसका कथन था इब्राहिम लिंकन, मिस्टर चर्चिल, या प्रोफेसर लॉस्की, या इसमें प्रोफेसर गार्नर। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर इब्राहिम लिंकन। अब देखिए छठवां है, एक विशेष अवधि में प्रति 1000 व्यक्तियों के पीछे मरने वालों की संख्या कही जाती है। तो क्या कही जाती है, शिशु मृत्यु दर, जन्म दर, या जीवन प्रत्याशा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका शिशु मृत्यु दर। इसके बाद ये आपको इंग्लिश में दिए जाएंगे, तो इसका देखिए आप इस पर हम इसको देख लेते हैं। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए इसके नेक्स्ट क्वेश्चन के रूप में देखिए यहाँ पर है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थान आपके कितने नंबर के पूछे जाएंगे, 6 नंबर के पूछे जाएंगे। पहला, भारत की भूमि का क्षेत्रफल है कितने वर्ग किलोमीटर। तो इसका हो जाएगा आपका देखिए 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। अगर आपको 2 से 63 नहीं लिखना तो 32,000 आप 80,000 लिख सकते हैं, 32,80,000 यानी 8,000। और देखिए यहाँ पर दूसरा है, लोगों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर बसना क्या कहलाता है। तो देखिए लोगों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर बसना प्रवासन या प्रवास कहलाता है। इसको प्रवास भी लिख सकते हैं और प्रवासन भी लिख सकते हैं। और तीसरा है, खालिस्तान पुस्तक को क्रांति का बाइबल कहा जाता है। तो किस पुस्तक को क्रांति का बाइबल कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर देख सकते हैं आप, द रिपिस्ट ऑफ लॉज। और देखिए तीसरा है चौथा है, मानसून शब्द की उत्पत्ति खालिस्तान भाषा के मौसमी शब्द से हुई। तो किस भाषा के मौसमी शब्द से हुई, तो अरबी भाषा। तो इसका आंसर हो जाएगा अरबी भाषा। और देखिए पाँचवा है, स्थानांतरित कृषि को खालिस्तान कृषि भी कहा जाता है। तो कौन सी कृषि कहा जाता है, तो इसको कहते हैं झूम कृषि भी कहते हैं। और यहाँ पर देखिए छठवां है, भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल। तो आप सभी जानते हैं भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। तो ये आपका देखिए कंप्लीट होगा। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके बाद देखिए आपके तीसरे क्वेश्चन में पूछी जाएंगी सही जोड़ी बनाकर लिखिए। ये आपके 6 नंबर की पूछी जाएंगी सही जोड़ियाँ। तो आपको 2 कॉलम दिए जाएंगे, कॉलम नंबर आ, कॉलम नंबर आ, यानी स्तंभ नंबर आ, स्तंभ नंबर बा। और देखिए पहला है दो आप का मतलब होता है 2 नदियों के बीच का जो भाग होता है उसे दो आप कहते हैं। कई बार लिखा होता है 2 नदियों के बीच की भूमि। तो पहले का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। दूसरे का मिलान आपका देखिए फूलों की बौछार। तो फूलों की बौछार को आपको कहाँ का मिलान करना, ऑप्शन नंबर सी कहवा से। तीसरा देखिए भारत का संविधान बना। तो भारत का संविधान बना कब था, तो बना था 26 नवंबर 1949 को। और लागू कब हुआ था, 26 जनवरी 1950 को पूर्णतः लागू हो गया। तो आपको दोनों डेट ध्यान रखनी है। और देखिए चौथा है धारा आप सभी जानते हैं किसी दस्तावेज का खास हिस्सा को धारा कहते हैं। जैसे धारा 144, 151, 202, 376 जिस प्रकार की धारा होती हैं वो आपकी रहेंगी। और देखिए पाँचवा, हरित क्रांति के जनक। तो हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है, MS स्वामीनाथन, ऑप्शन नंबर F। और देखिए आपका जो छठवां है, निर्धनता रेखा का मापन। तो इसका मिलान करना है आपको ऑप्शन नंबर आ से, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन। इस प्रकार देखिए आपकी सही जोड़ियां हैं। तो यहाँ पर आप इसको देख लेते हैं। अब देखते हैं हम इससे इंग्लिश में। इसके बाद देखिए ये आपकी इंग्लिश में दी गई हैं सही जोड़ियां, आप इनका अच्छे से मिलान कर लें। और देखिए इस प्रकार आपका चौथा क्वेश्चन रहेगा, एक शब्द एक वाक्य में उत्तर लिखिए। ए आपका देखिए पहला है
भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित पड़ोसी देशों के नाम, तो मैं आपको इसके नाम बोल कर बता दूं, उत्तर और पश्चिम। तो देखिए उत्तर पश्चिम में आपका पाकिस्तान, अफगानिस्तान और चीन, ये आपके 3 देशों पड़ोसी देशों के नाम हो जाएंगे। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए इसके आगे एक वाक्य में दूसरा क्वेश्चन है, भारत के आबकारी तंत्र को मुख्यतः कितने रूप में बांटा गया, कितने भागों में बांटा गया, तो इसका आंसर हो जाएगा 3 भागों में। देखिए तीसरा है, जनसंख्या परिवर्तन को कितने प्रकार व्यक्त किया जाता है, तो जनसंख्या परिवर्तन को 2 प्रकार व्यक्त किया जाता है, आप्रवास और उत्प्रास, इसके 2 नाम हो जाएंगे। और देखिए आपका देखिए जो चौथा है, सामूहिक खेती को किस नाम से जाना जाता है, इसका एक और पूछा जाता है, यूरोप में सामूहिक खेती को किस नाम से जाना है, तो देखिए आंसर एक ही है, कोल खोज इसका आंसर है। और देखिए पांचवा, विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र वाला देश, तो सबसे बड़ा लोकतंत्र वाला देश कौन से, तो वो आपका भारत है, यानी हमारा भारत देश। और देखिए छठवां, बरसात में मौसम में किसान क्या उगाते हैं, तो आपको सभी पता है, आप सभी किसान फैमिली से आते होंगे या कोई भी नहीं आता है तो उनके लिए बता दूं, देखिए सबसे ज़्यादा धान, बाजरा और मक्का, ये चीज़ें आपकी बोई जाती हैं बरसात के मौसम में। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके बाद देखिए आपके 77 आपके कुछ इस प्रकार रहेंगे। पहला है, ये आपके 6 नंबर के रहेंगे। देखिए हिटलर गणतंत्र का समर्थक था, तो हिटलर गणतंत्र का समर्थक नहीं था, वह राजाशाही का समर्थक था कि एक ही राजा होगा वही सारे निर्णय लेगा। और देखिए दूसरा है, भारत का एक धननिरपेक्ष राज्य, तो ये आपका बिल्कुल सत्य है। तीसरा है, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के नाम से जाना जाता, तो ये आप सभी जानते हैं, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के नाम से जाना जाता है, ये आपका सत्य है। चौथा है, भारत में बहुमत से चुनाव जीतने वाला दल सरकार बना, तो आप सभी जानते हैं जिसकी बहुमत होता है वही सरकार बनाता है। और देखिए पाँचवा, लोकतंत्र व्यवस्था को शासकों का भी कानून पालन करना पड़ता है, लोकतंत्र व्यवस्था में शासकों को भी कानून पालन करना पड़ता है, ये आपका सत्य है। और देखिए आपका जो छठवां है, दुधावा राष्ट्रीय पार्क उत्तर प्रदेश में स्थित है, तो ये आपका बिल्कुल सत्य है, दुधावा राष्ट्रीय पार्क उत्तर प्रदेश में स्थित है। इसके बाद ये आपको इंग्लिश में दिए जाएंगे। तो अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके बाद देखिए आपके जो यहाँ से क्या होंगे, यहाँ से इंग्लिश में स्टार्ट हो जाएंगे आप आपका छठवां क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होगा, 2-2 नंबर के प्रश्न। ये पहला है छठवां, भारत के केंद्र शासित प्रदेशों के नाम लिखे, तो मैं आपको बोल का नाम बता देता हूँ, आप लिख लीजिए। देखिए आपका इसमें हो जाएगा लद्दाख, जम्मू कश्मीर, चंडीगढ़, दिल्ली, पांडिचेरी, दादर नगर हवेली और अंडमान निकोबार द्वीप समूह, और आपका रहेगा लक्षद्वीप। आपके 8 केंद्र शासित प्रदेश है, मैंने आपको बता दी। अब देखिए भारत को विश्व में किन किन नामों से जाना जाता है, इसका भी आंसर आप सुन लीजिए। देखिए आर्यवर्त, हिंदुस्तान, सोने की चिड़िया और भारत और इंडिया। इसके बाद देखिए आपका जो 7वां प्रश्न है, भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक और अथवा देखिए मौसम और जलवायु में अंतर। और इसके बाद 8वां क्वेश्चन है, सदाबहार वन और पर्णपाती वनों में कोई 2 अंतर, अथवा भारत के 2 प्रमुख राष्ट्रीय उद्यानों के नाम। और इसके बाद देखिए 9वां प्रश्न है, मैंग्रोव वन की 2 विशेषताएं लिखिए, अथवा देखिए सदाबहार वन और पर्णपाती वन में अंतर, कोई 2। इसके आगे देखिए आपका देखिए जो यहाँ पर रहेगा 10वां प्रश्न, फ्रांसीसी समाज में कर व्यवस्था कैसी थी, अथवा देखिए 18वीं सदी में फ्रांसीसी समाज कितने वर्गों में बटा था। और आपका देखिए यहाँ पर 11वां क्वेश्चन है, खूनी रविवार की घटना क्या थी। इसके बाद 11वां है, पहला विश्व युद्ध कब से कब तक लड़ा, तो पहला विश्व युद्ध 1914 से 1918 तक लड़ा गया। इसके बाद देखिए आपका जो यहाँ पर है 12वां प्रश्न है, आरक्षित वन किसे कहते हैं, अथवा वनों से होने वाले प्रत्यक्ष लाभ। तो देखिए फलों की प्राप्ति, लकड़ी की प्राप्ति, औषधियों की प्राप्ति, आपको 3 पॉइंट लिख देने, इसमें आपको 2 नंबर आसानी से मिल जाएंगे। और देखिए आपका देखिए 13वां क्वेश्चन, वैक्स मताधिकार क्या है, तो देखिए अब अथवा लोकतंत्र की परिभाषा दीजिए। इसके बाद देखिए 14वां प्रश्न है, संविधान सभा के 4 सदस्यों के नाम। तो देखिए संविधान सभा के 4 सदस्यों के सरदार वल्लभ भाई पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर सच्चिदानंद और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये आपके 4 नाम हो गए। और इसके बाद देखिए आपका संसदीय शासन प्रणाली क्या थी, तो आपको बताना है, आप संविधान की विशेषता में एक हेडिंग डली होगी, वहाँ संसदीय प्रणाली की विशेषता होगी। इसके बाद देखिए 15वां क्वेश्चन, गठबंधन सरकार किसे कहते हैं, और इसका अथवा देखिए हमें संविधान की व्याख्या का अधिकार कैसे प्राप्त है, हमारे संविधान की व्याख्या का अधिकार किससे प्राप्त है, तो इसका आंसर हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट को। और आपका देखिए यहाँ पर 16वां प्रश्न है, शिक्षित बेरोजगारी से आप क्या समझते हैं। देखिए शिक्षित बेरोजगारी देखिए जब मनुष्य व्यक्ति पढ़ा लिखा हो, योग्य हो, परंतु उसे अपनी इच्छा अनुसार कार्य ना मिले, तो उसे शिक्षित बेरोजगारी कहते हैं। और देखिए शिशु मृत्यु दर से आप क्या अभिप्राय है। इसके बाद देखिए 17वां क्वेश्चन है आपका इस प्रकार रहेगा, मानव संसाधन अन्य संसाधनों से किस प्रकार अलग। तो आपको बताना जो मानव संसाधन है वो अन्य संसाधन जैसे परिवहन, वायु परिवहन, जहाज, इनसे किस प्रकार अलग है, या रेल परिवहन से किस प्रकार अलग है। अथवा देखिए मानव पूंजी निर्माण में स्वास्थ्य की भूमिका क्या है, तो ये आपको अथवा बताना है। मानव पूंजी, जब मानव पूंजी कमाता है तो उसमें स्वास्थ्य की कितनी प्रतिशत भूमिका है, वो आपको इसमें बताना है। और देखिए आपको 18वां प्रश्न, कर्क रेखा भारत की जलवायु में महत्व एवं तो कोई 2 महत्व लिखिए। जो कर्क रेखा है उसका भारत की जलवायु में कोई 2 महत्व। इसके बाद देखिए क्वेश्चन है, भारत को उपमहाद्वीप की संज्ञा क्यों दी जाती है, 3 बिंदुओं से स्पष्ट कीजिए।
इसके बाद एक आपको 19वां प्रश्न रहेगा यहाँ पर, रबी और खरीफ की फसल में अंतर बताइए। तो आपको रबी की फसल देखी जो आपकी अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है रबी की, खरीफ की फसल जो आपकी देखी जून जुलाई में बोई जाती है खरीफ की फसल। इसमें बरसात होती है, इसमें बरसात नहीं होती, इसमें पानी कम पानी लगता है, इसमें ज़्यादा पानी लगता है। इस प्रकार आपको 3 अंतर इसमें लिख देने। और इसके बाद देखिए आपको वन अधिनियम का चारावाह समुदाय पर क्या प्रभाव पड़ा। और यहाँ पर देखिए 20वां क्वेश्चन, लोकसभा की शक्तियों का वर्णन कीजिए अथवा राष्ट्रपति को कौन कौन सी शक्तियाँ प्राप्त हैं होती हैं समझाइए। 21वां प्रश्न, भारतीय संविधान में प्रदत्त मौलिक अधिकारों को समझाइए। जो मौलिक अधिकार आपको दिए जाते हैं, स्वतंत्रता, शिक्षा का अधिकार है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, इस प्रकार 6 अधिकार हैं आपके, वो आपको यहाँ पर लिखने हैं। और अथवा आदि के भारतीय संविधान में वर्णित शैक्षणिक और सांस्कृतिक अधिकारों को समझाइए। और इसके बाद आपका 22वां क्वेश्चन है, भारत में निधनता के क्या कारण है लिखिए। और अथवा है वैश्विक निधनता परिदृश्य को स्पष्ट कीजिए। इसके बाद देखिए आपका 23वां एवं अंतिम क्वेश्चन है, भारत के मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाइए। तो हम इस मैप को भर कर देख लेते हैं। देखिए आपका यहाँ पर ये रहा छोटा नागपुर का पठार। इस प्रकार आपको गोल करना है, तीर का निशान लगाकर लिख देना इसका नाम छोटा नागपुर का पठार। और देखिए यहाँ पर दूसरा पूछा गया बुंदेलखंड का पठार। तो देखिए आपका यहाँ पर जो आपका देखिए मध्य प्रदेश और यूपी के लगा सटी का बेरिया है, यहाँ पर इसको आपको यहाँ से काट देना है और यहाँ पर लिख देना आपको बुंदेलखंड का पठार। और तीसरा देखिए आपका है यहाँ पर गंगा यमुना का पठार। तो देखिए आप उत्तराखंड में इसका है, देखिए ये गंगा नदी है, ये यमुना नदी, इस दोनों के बीच का जो एरिया है यहाँ पर एक पठार है, इसे यमुना गंगा का पठार कहते हैं। और देखिए यहाँ पर जो चौथा है विंध्याचल का पठार। तो देखिए विंध्याचल का पठार देखिए इसे जो MP के बीच का एरिया है, हाँ कर्क रेखा के पास, तो इसको कहते हैं विंध्याचल का पठार। अब देखिए इसके अथवा में पूछा गया है, अब देखिए 23वें का अथवा पूछा गया है, यमुना नदी, महानदी, कृष्णा नदी, यमुना नदी और नर्मदा नदी। तो हम ये तीनों नदियाँ देख लेते हैं। देखिए आपको महानदी आपकी यहाँ से निकलती है और इस प्रकार यहाँ पर आपकी उड़ीसा तक महानदी जाती है। इस प्रकार आपको यहाँ पर एक लाइन बना देनी है, उसका नाम लिख देना महानदी। इसके बाद देखिए आपकी नर्मदा नदी है। तो इसमें देखिए यहाँ पर हमारे कंटक से इस प्रकार आपको नर्मदा नदी यहाँ अरब सागर तक इसको बना देना। इसके बाद देखिए आपकी कृष्णा नदी यहाँ पर है आपकी, यहाँ तेलंगाना से आपके आंध्र प्रदेश में होती है कृष्णा नदी, यहाँ पर बंगाल की खाड़ी में आपको इस प्रकार एक लाइन खींच देनी, उसका नाम लिख देना है कृष्णा नदी। और देखिए यहाँ पर यमुना नदी है। तो देखिए यमुना नदी आपको यहाँ पर उत्तराखंड में आपको यहाँ से एक लाइन खींचनी है और यहाँ दिल्ली के पास से होते हुए आगरा में और यहाँ पर आपको इलाहाबाद में इसको यमुना नदी को गंगा नदी में यहाँ पर मिला देना और इसका नाम लिख देना है यमुना नदी। इस प्रकार देखिए आपकी चारों नदियाँ कंप्लीट हो गई। आप इसको अच्छे से देख लें। जय हिंद, जय भारत।